हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका करेंट अफेयर प्रोग्राम में। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय की। ठीक है, तो देखेंगे पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और पर्वतीय समुदायों की आजीविका में सुधार करने के प्रयास में किसने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ माउंटेन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, WNMBR को फिर से शुरू कर रहा है, तो वो है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है फिर से प्रोग्राम चालू कर रहा है। कौन सा? तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ माउंटेन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय देखेंगे भारत सरकार द्वारा घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की नई पहल जो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाएगी। ठीक है, जो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाएगी और समग्र बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करेगी। तो वो पहल क्या है? प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना। ठीक है, क्या है? भारत सरकार द्वारा घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की नई पहल। ठीक है, 100 लाख करोड़ रुपए की नई पहल जो युवाओं के लिए, ठीक है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाएगी। ठीक है, और समग्र बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करेगी। तो वो पहल का नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना। ठीक है फ्रेंड, हम नेक्स्ट देखेंगे हरित हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र। हरित हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र और इसके सबसे बड़े निर्यातक बनने का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा घोषित नई पहल है। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान। ठीक है, उस पहल का नाम है राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान। हरित हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र और इसके सबसे बड़े निर्यातक बनने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा घोषित नई पहल है राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय द्वारा प्रकाशित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा बनाए गए बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एल्डरली इंडेक्स में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ अंक 63.78 प्राप्त किया है, तो वो है चंडीगढ़। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय द्वारा प्रकाशित और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा बनाए गए बुजुर्गों के लिए गुणवत्ता सूचकांक क्वालिटी ऑफ लाइफ एल्डरली इंडेक्स में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो वो है चंडीगढ़। और ये सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ अंक कितना अंक प्राप्त किया है? 63.78। ठीक है फ्रेंड, याद कर लेंगे, 63.78 अंक हासिल किया है। और ये राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो वो है मिजोरम। ठीक है, बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, वो है मिजोरम राज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत का एकमात्र शहर जिसने आर्बर डे फाउंडेशन तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, UNFAO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का ट्री सिटी टैग अर्जित किया है, तो वो राज्य है हैदराबाद। ठीक है, वो शहर है हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य विशेष में देख लेंगे हम फ्रेंड कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने
सरकार किस राज्य सरकार ने पहाड़ी गाय के संरक्षण और प्रसार के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना शुरू करेगी? तो वो है हिमाचल प्रदेश राज्य। ठीक है, प्रदेश सरकार। तो किस राज्य सरकार पहाड़ी गाय के संरक्षण और प्रसार के, ठीक है, किस राज्य सरकार ने पहाड़ी गाय के संरक्षण और प्रसार के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक अवधि के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना शुरू करेगी? वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किन जिलों में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किन जिलों में 120 मेगा नफरा और 90 मेगावाट न्यू मेलिंग जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NEEPCO, ठीक है, NEEPCO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो जिले हैं पश्चिमी कामेंग और तवांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने क्रमशः पश्चिमी कामेंग और तवांग जिलों में 120 मेगावाट नफरा और 90 मेगावाट न्यू मेलिंग जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NEEPCO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वे पश्चिमी कामेंग और तवांग जिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 14 अगस्त 2021 को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ठीक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम APIIP, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क। ठीक है, 14 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया उद्यमिता विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क। ठीक है, APIIP। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी पाठशालाओं में 27 सितंबर 2021 से देशभक्ति पाठ्यक्रम को सिखाने की घोषणा की है? तो वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली राज्य सरकार ने सरकारी पाठशालाओं में 27 सितंबर 2021 से देशभक्ति पाठ्यक्रम को सिखाने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में 4 नए घोषित जिले, ठीक है, जिससे राज्य में प्रशासनिक जिलों की संख्या 32 हो जाएगी। तो वो जिले कौन कौन से हैं? तो जिले देख लेंगे। पहला है मोहला मानपुर, दूसरा शक्ति, तीसरा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और चौथा मनेंद्रगढ़। ठीक है, ये 4 जिले घोषित किए गए हैं, जिससे अब छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जिलों की संख्या 32 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय और नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक उद्यान विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? जिसे मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो वो किस राज्य में शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय और नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए उद्यान विकसित किया गया है, जिसे मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी देख लेंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड, कि सड़क के चिन्ह व संकेतक विषयक सम्मेलन, ठीक है, सड़क के चिन्ह व संकेतक विषयक सम्मेलन को स्वीकृति कब मिली थी? तो 8 नवंबर 1968 को स्वीकृति मिली थी तथा ये 6 जून 1978 से प्रभावी हो गया था। ठीक है, सड़क के चिन्ह एवं संकेत विषयक सम्मेलन 8 नवंबर 1968 को स्वीकृति मिली थी तथा ये 6 जून 1978 को प्रभावी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्र के द्वारा माल ढुलाई विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्वीकृति कब मिली थी? समुद्र के द्वारा माल ढुलाई विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्वीकृति मिली थी 31 मार्च 1978 को। ठीक है, समुद्र के द्वारा माल ढुलाई विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्वीकृति मिली थी 31 मार्च 1978 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम माल का अंतर्राष्ट्रीय बहुपद्धति परिवहन
विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्वीकृति। ठीक है। माल का अंतर्राष्ट्रीय बहुपद्धति परिवहन विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्वीकृति 24 मई 1980 को मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे शांति के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना। शांति के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना विषयक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकृति कब मिली थी? तो ये स्वीकृति मिली थी 5 दिसंबर 1980 को। ठीक है। शांति के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना विषयक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकृति हमें 5 दिसंबर 1980 को मिली थी। ठीक है फ्रेंड, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम बीच बीच में लेते आएंगे। ये करंट अफेयर का सेशन हमारा चलता रहेगा। कल 15 अगस्त के चलते हम ये नहीं हो पाया था हमारा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।